आज हम लोग इस वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में सीखेंगे। तो विसर्ग संधि उसे कहते हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि विसर्ग संधि को किस प्रकार से इसको विच्छेद हम कर पाते हैं। जो संधि के कुछ शब्द हैं और उसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ओ को किस प्रकार से विसर्ग बनता है। ओकार जो विसर्ग बनता है, जैसे यहाँ सरोज, तो सरोज औकार है, औकार को कैसे विसर्ग में बदलता है, विसर्ग। तो सर विसर्ग बन गया जोड़ ज, सर जोड़ ज, सर विसर्ग। अब सरोवर है तो इसमें औकार को इस तरह से कुछ शब्द हैं जो हम अभ्यास कर सकते हैं। विसर्ग, औकार को विसर्ग में बदल दिए, जोड़ वर। तो ये तोड़ने की क्रिया में इसमें जो यह देखते हैं कि कौन से वर्ण विसर्ग के बाद होता है। तृतीय वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या अंतस्थ व्यंजन हो तो वो विसर्ग में बदलता है। जैसे मनोभाव, मन जोड़ भाव। तो यहाँ ये पांचवा वर्ण है विसर्ग के बाद ये पांचवा वर्ण है। विसर्ग के बाद वह है अंतस्थ व्यंजन है। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है। तो जब उसको हम जब जोड़ते हैं तो ओ में बदलता है होकर पयोधर, पै विसर्ग जोड़ धर। ये अब इसके बाद पयोध, पै में विसर्ग हो गया ओकार, जोड़ द विसर्ग। मनोरथ, और मनोरथ को हम तोड़ेंगे तो मन, औकार जो है वो विसर्ग में बदलता है, जोड़ रथ। तपोवन उस प्रकार से देखते हैं तो तपह विसर्ग संधि में इसको औकार को विसर्ग में बदले, फिर वह यह अंतस्थ व्यंजन है वह, तो वन। यहाँ देख पाते हैं मनोवन, मन जोड़ बल। अब यहाँ मनोहर हम लोग शब्द को देखते हैं का, तो मन जो हर। उसी प्रकार यशोदा को तोड़ेंगे तो यश जोड़ दा। मनोज को तो मन, औकार को तोड़ रहे, जोड़ ज। पुरोहित, पूर में विसर्ग जोड़ हित। मनोविकार, मन जोड़ विकार। उसके तब तेजोमय, तेज विसर्ग जोड़ मय। इस प्रकार से हम विसर्ग संधि देखते हैं। अगर इस प्रक्रिया को अगर हम सीख लेते हैं तो किसी भी प्रकार के अगर संधि विसर्ग संबंधी आए तो आसानी से हम तोड़ सकते हैं। अगर उसमें र रहे तो अब इसमें ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, इसमें अगर र रहे तो वो विसर्ग में कैसे बदलता है। तो देखते हैं कि ये निर्धन है तो निर्धन को इसमें रेफ में ध में जो रेफ लगा हुआ है वो विसर्ग बन जाएगा और यहाँ धन, अगला शब्द धन बन जाएगा। इसमें निराशा है तो यहाँ नी हो जाएगा और र जो है वो विसर्ग में बदलेगा और दीर्घ संधि में जो आकार है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो आ में बदलता है, आशा।
अब निराधार को देख रहे हैं। नी विसर्ग, र के लिए विसर्ग बना और आकार के लिए आधार, आधार। और हम देख रहे हैं ये शब्द है दुर्गंध है, तो ये दो पे विसर्ग, र जो विसर्ग बना और गंध। अब अगला शब्द देख पा रहे हैं हम लोग दुरात्मा। दुरात्मा को तोड़ेंगे तो र जो है विसर्ग बना और ये आकार आ में बदला, आत्मा, आत्मा। अब इसको दुर्गम को दो विसर्ग जोड़ गम। अब अगला शब्द है निरंतर, तो नी र के लिए विसर्ग जोड़, र में अ है अंतर। यहाँ देख रहे हैं हम लोग अगला शब्द है दुरुपयोग, तो दो र के लिए और यहाँ हर्षों का जो है जिसमें हर्षों है तो वो हर्षों में बदल गया, उपयोग, दुरुपयोग। अब अगला शब्द देख रहे हैं बहिर्गत, तो वही शब्द है यहाँ र के लिए विसर्ग हो गया और गत यहाँ आगे आगे। निर्विकार, तो नी शब्द में विसर्ग है और ये र के लिए और यहाँ जोड़ विकार, विकार, विकार। अगला शब्द अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अगर इस तरह के शब्द देखेंगे कि दोनों इसमें, तो ये ज्यों का त्यों रह जाता है। प्रातः विसर्ग जोड़ काल, इसको अलग अलग ऐसे केवल लिख देना है। जब इस तरह के संधि शब्द रहे तो उसको केवल कुछ एक दो अपवाद आ सकता है, पर इसमें यही है। पै विसर्ग जोड़ पान। आगे देख रहे हैं रजकन, रज में विसर्ग जोड़ कन। और अंत में ये इसमें देख रहे हैं अध विसर्ग जोड़ पतन। तो इसको हम लोग इसमें देखा। आगे जो है उसमें मूर्धन्य स्वर के साथ संयुक्त है निष्पाप, तो वो किस प्रकार से विसर्ग संधि में वो विसर्ग बनता है। तो नी देख पा रहे हैं, नी ये मूर्धन्य स्वर विसर्ग में बदला और जोड़ पाप। आगे देख रहे हैं दुष्कर, तो ये जो मूर्धन्य स्वर है उसको हम विसर्ग में बदलेंगे। दो जोड़ कर। अब इसको सीख लिए तो ये लगभग उसी तरह है। नी ये स जो है विसर्ग बना कपट। यहाँ आगे शब्द जो देखिए, यहाँ बर का पहला शब्द है, जब पहला रहे तो विसर्ग बन जाता है उसके, जैसे निष्फल, नी जोड़ फल। आगे आविष्कार, आवि विसर्ग जोड़ कार। चतुष्पद अगला शब्द है चतु, ये सब देख पा रहे हैं। और ये पद में पहला वर का पहला वर्ण है, इसलिए पहला अगर है विसर्ग के बाद तो यहाँ विसर्ग के बाद देख रहे हैं पद। अगर विसर्ग के बाद वर का पहला रहे तो उसके साथ मूर्धन्य स संयुक्त होता है। चतु, अब यहाँ मूर्धन्य स है, अब वर का पहला है पथ, चतुष्पद। यहाँ देख रहे हैं निष्कृति, नी
बर का पहला है क, तो जोड़ कृति, ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर देखेंगे, थोड़ा यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा कि जहाँ आगे तालब स आए या स आए तो उसी के साथ, उसी स के साथ संयुक्त होता है। तो इसमें दूह, ये जो आधा स है वो विसर्ग में बदलेगा। जोड़ शासन, दुशासन शब्द को हम लोगों ने तोड़ा, दूह जोड़ शासन। अब निसंतान है तो ये जो स के साथ संयुक्त है तो स विसर्ग बनेगा। नि जोड़ संतान। आगे देख रहे हैं हम लोग दुसाहस, उसी स के साथ संयुक्त है तो दु जोड़ साहस, साहस। जब इसको हम जोड़ते हैं तो उसी स के साथ विसर्ग जो है वो स बन जाता है, विसर्ग हट जाता है और स बन जाता है। इधर से देखते हैं तो वो विसर्ग बन जाता है। तो आगे देखते हैं निसहाय, नि जोड़ सहाय, निसहाय, इसको जोड़ते हैं इसे। अगर इसको एक शब्द संधि करते हैं तो संधि करते समय ये विसर्ग इसी स के साथ संयुक्त होगा, उसी के साथ संयुक्त। आगे देखते हैं कि ये इसमें विसर्ग में इसमें थोड़ा अंतर होगा। अंतर क्या होगा, जो हम लोग पहले सीख पाए हैं ओ विसर्ग में बदलता है। तो प्रथमोध्याय, तो प्रथमोध्याय को प्रथम, ये विसर्ग औकार को विसर्ग बनाए और यहाँ दीर्घ है, ह्रस्व और दीर्घ होता है तो ये दीर्घ है, दीर्घ के लिए अ बन गया, अध्याय, अध्याय। देख रहे हैं जसोभिलाषी, तो यस औकार जो हम लोग पूर्व में सीख पाए हैं इधर, तो ये विसर्ग बना है और ये आकारांत में बदलता है अभिलाषी। तो इस प्रकार से इसको हम लोगों ने तोड़ा और अंतिम में देखते हैं कि ये वर्ग के इसमें निस्तेज जो स होता है वो किस प्रकार विसर्ग में बदलता है। तो नि जोड़ तेज। अब इसमें निश्चल है तो निश्चल, नि जोड़ छल। अब निश्चय को देख रहे हैं तो जिस स के साथ संयुक्त च है, वर्ग का पहला दूसरा रहे तो ये यहाँ देख पा रहे हैं कि नि, अलग अलग नियम में नि और तालब स के लिए विसर्ग यहाँ वर्ग का पहला है तो चय, निश्चय। यह भी वर्ग का पहला है तो निश्चिंत, नि विसर्ग जोड़ चिंत। आगे देख पा रहे हैं हम लोग दुस्तर, विसर्ग हो गया स के लिए जोड़ तर। उसके बाद देख रहे हैं कि निस्तार, तो निस्तार के लिए नि जोड़ तार। और थोड़ा सा यहाँ नियम में बदलाव होगा, विसर्ग संधि में इसको अंतर होगा कि अगर दीर्घ है तो ह्रस्व में आ जाता है और वह विसर्ग बन जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि नीरस, तो नीरस नाव में हर्षी हो जाएगा और एक जो उसमें दीर्घ है और इसको ह्रस्व में बदले तो एक नियम में विसर्ग बन गया जोड़ रस, नीरस। यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग नीरव, तो इसमें भी वही है कि पहले ह्रस्व इसको बनाते हैं नि
और इसमें एक इकारांत बचा हुआ है। इस इकारांत को आगे जब ले जाते हैं तो विसर्ग में बदलता है और ये रव। देख रहे हैं निरोग। ये कई कंपटीशन में पूछा हुआ है इस तरह के प्रश्न। अगर हम बारीकी से हम लोग इसको सचेत होकर देखेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। नी जोड़ रोग। आगे देख रहे हैं दुराज, तो ये दू हो जाएगा ह्रस्व, क्योंकि इसमें दो होता है, जैसे हरस जोड़ हरस बराबर दीर्घो होता है। यह तो हर्षो जोड़ हर्ष बराबर दीर्घ। वही इसमें है कि दो है तो एक को हर्षों में बदल दिए और एक विसर्ग में बदल गया, और इधर दू इस राज दुराज। इसमें जो है एक हरस तो हरस को हरस में दू में बदल दिए, एक हरस को विसर्ग में आया और राज को में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज विसर्ग संधि के कुछ हम लोग उदाहरण को देखें कि किस प्रकार से विसर्ग संधि को हम तोड़ते हैं, और जब जुड़ता है तो संधि होता है, और जब हम तोड़ पाते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। तो आज हम लोगों ने